अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात अहले सुन्नत, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाबियों देवबंदियों के पेशवाओं ने हमारे आका व मौला सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखियाँ लिखी छापी फैलाई है, और इसी वजह से तमाम सुन्नी हजरात उनको बुरा कहते हैं। इसके अलावा कोई ज़ाती हमारी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मसला नहीं है, बल्कि सिर्फ यही वजह है कि उन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उस गुस्ताखी की बिना पर हम उनको बुरा कहते हैं और लोगों को उनसे दूर रहने के लिए कहते हुए नजर आते हैं। इस पर कुछ देवबंदी और कुछ सुलहकुल्ली ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे हुजूर ने भी किसी को बुरा नहीं कहा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि हुजूर पर इल्जाम है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे को बुरा कहा है और अच्छे को अच्छा कहा है। हज़रात अहले सुन्नत, ये उनका दावा है देवबंदियों का कि हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन देवबंदियों की तस्वीर का एक रुख आपने देखा है और ये एक पहलू है जहां पर वो कहते हैं हम किसी को बुरा नहीं कहते। जब वो मुसलमानों में आते हैं तब उनका अंदाज अलग होता है, जब अपने शैतानों में जाते हैं तब उनका अंदाज अलग होता है। बिल्कुल वही अंदाज होता है जो कि कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब मिले मुसलमानों को बोले हम ईमान ला चुके, और जब अकेले हुए अपने शैतानों के पास कहने लगे कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, बस हम तो हंसी मजाक करने वाले हैं। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, बिल्कुल सेम यही हाल देवबंदियों का है। जब मुसलमानों में आते कहते हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, हम तो कोई बुराई की बात नहीं करते, हम तो अच्छाई की बात करते हैं, और जब अपने शैतानों में जाते तो क्या करते हैं। इनका एक मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, ये देवबंद मदरसे का शिशमाई इम्तिहान हुआ, और शिशमाई इम्तिहान के अंदर इन देवबंदियों ने एक पर्चा निकाला। उस पर्चे के अंदर क्या लिखा हुआ है, रद्द रजा खानियत, और रद्द रजा खानियत के तौर पर बच्चों से इम्तिहान लिया जा रहा है और उन बच्चों को तैयार किया जा रहा है। जब तुम किसी को बुरा बोलते ही नहीं होते, रद्द रजा खानियत क्या है, इस पर जब देवबंदियों से सवाल किया गया, और हमारे एक फाजिल है मोहम्मद आमिर फुजैल मरकजी साहब, जो फाजिल है जामिअतुर रजा बरेली शरीफ के, उन्होंने जब इस पर सवाल किया और एक पोस्ट जो है तो सोशल मीडिया पर वायरल की, इनकी पोस्ट को जब बहुत ज्यादा देखा गया और इन्होंने बताया कि देवबंदी किस तरह से लोगों के अंदर गुमराही फैला रहे हैं और किस तरह से अहले सुन्नत के इमाम पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद में जवाब देने के लिए इनका एक डिजिटल मुफ्ती उर्फ डाकू इम्तियाज पलामवी सामने आया, और इम्तियाज पलामवी जवाब देने के लिए बैठा। हालांकि होता ही है कि जब भी ये जवाब देने की कोशिश करता है बेचारा डिजिटल मुफ्ती, तो सफाई पेश करने के बजाय और ज्यादा फंस जाता है। अब देखिए, इसने जवाब देने की कोशिश की है और जवाब किस अंदाज में दिया और कैसे ये फंसा है वो भी मैं आपको बताता हूं। समाप्त कीजिए इसको, इम्तियाज पलामवी को ये क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। बरेली मजहब के मुजद्दिद के हवाले से और उनके तरफ से उलमाए देवबंद पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात के हवाले से कुछ सवालात किए गए। कहता है बरेली मजहब के मुजद्दिद के हवाले से और उनकी तरफ से जो उलमाए देवबंद पर इल्जामात लगाए गए, उस ताल्लुक से कुछ सवालात किए गए। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आज से पूछना चाहता हूं, इल्जाम है, इल्जाम उसको कहते हैं जो बिला वजह किसी पर लगा दिया जाए। जब सबूत मौजूद है तो फिर इल्जाम कैसे कहा। ये कहता है इल्जाम लगाए गए हालांकि तक़वियतुल ईमान छपी हुई है। ये कहता है इल्जाम लगाए गए हालांकि सिरात मुस्तकीम छपी हुई है। ये कहता है इल्जाम लगाए गए हालांकि हिफ्जुल ईमान छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। ये कहता है इल्जाम लगाए गए हालांकि तहज़ीरुन नास छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है। ये कहता है इल्जाम लगाए गए हालांकि बराहीन कातिया छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है, और इनके मकतबों पर आज भी मिलती है और आज भी उस गुस्ताखी को लगातार छापते हुए नजर आते हैं। और फिर कहता है कि इल्जाम लगाया जा रहा है। अब आगे क्या बयान करता है वो भी समाप्त कीजिए। अब बरेलवी मजहब की तरफ से कुछ मनफी कमेंट्स और तबसरे किए जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही माज़अल्लाह देवबंदियत के तमाम मदरसों में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और बरेलवियों के खिलाफ उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। अब बरेलवियों की तरफ से कुछ मनफी तबसरे और कमेंट्स किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि माज़अल्लाह। तो माज़अल्लाह क्यों कहा, मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तभी तो आपने कहा माज़अल्लाह। आप कह रहे हैं कि माज़अल्लाह, यानी बरेलवियों की तरफ से कमेंट्स किए गए कि माज़अल्लाह देवबंदी बरेलवियों के खिलाफ उकसाते हैं, भड़काने का काम करते हैं। तो भड़काया नहीं आपने, उकसाया नहीं आपने, उकसाया भी है, भड़काया भी है। आगे और समाप्त कीजिए क्या कह रहे हैं। तो अगर तमाम तलबा की जहन साजी होती और वर्गलाया जाता है, उनके जहन को ख़राब किया जाता, भाई तमाम तलबा के लिए लाजमी तौर पर ये किताबें पढ़ाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तमाम तलबा की जहन साजी की जाती, यानी सबको भड़काया जाता, और फिर एक लफ्ज लिया उन्होंने, वर्गलाया जाता। वर्गलाना किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। वर्गलाया जाने का मतलब होता है किसी को बहकाया जाना, फरेब देना, या धोखे में लाना या झांसा देना, या गलत बातों में किसी को लेकर आना, इसको कहते हैं वर्गलाना। ये आप जो है तो जितनी भी डिक्शनरियां हैं, लुगत की
किताबें उसमें देख सकते हैं वर्गलाना। तो अगर तमाम को वर्गलाया जाता है, यानी तमाम को नहीं वर्गलाया जाता है, कुछ को वर्गलाया जाता है इम्तियाज जैसों को, और बाकी को छोड़ दिया जाता है। वो बाकी को क्यों नहीं वर्गलाया जाता, तो उसकी वजह मैं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि देवबंदी गुस्ताखे रसूल है, और वो वहां जाकर के पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो ये उनके अंदर से छांट करके निकालते होंगे और देखते होंगे कौन गुस्ताखी करने वाला है, कौन गुस्ताख है, और कौन ऐसा है जो ये सारी बातें समझ सकता है। उसको लेकर के फिर उसको वर्गलाना शुरू करते होंगे, और बाकी लोगों को वर्गलाने के अंदर इनको लगता होगा कि अगर हमने वर्गलाने की कोशिश की तो देवबंद के मदरसे से बच्चे खाली हो जाएंगे और भाग जाएंगे, इसलिए कुछ लोगों को ये वर्गलाते हुए नजर आते हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आए थे सफाई पेश करने के लिए और खुद ही उलझ गए और कहने लगे कि वर्गलाया जाता है कुछ बच्चों को। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जहां मदरसे के अंदर वर्गलाया जाए, पढ़ाया ना जाए, तो ऐसे मदरसे के अंदर बच्चों को भेजना चाहिए। जहां बच्चों का जहन साजी गंदी की जाए, कुछ बच्चों की, सबकी नहीं, कुछ को जो है तो खराब किया जाए, और एक तरफ ये दावा किया जाए हम किसी को बुरा नहीं कहते और दूसरी तरफ बुरा बोला जाए, तो बताइए ऐसे मदरसे में बच्चों को भेजना चाहिए? इसीलिए तो हम कहते हैं कि देवबंदियों से दूर रहो, क्योंकि देवबंदियों का हाल यह है जिसको अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी साहब ने बहुत साल पहले कहा था। उन्होंने फरमाया था कि देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। हम भी यही कहेंगे, इम्तियाज बोलता है मगर समझता नहीं।